नमस्कार। आज के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मैं अंजना सजवाण, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक आसपास के पाठ 4 हमारा पहला स्कूल पर चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के बिंदु होंगे परिवार के बारे में बातें करना, परिवार के सदस्यों से रिश्तों की जानकारी, परिवार के रिवाजों की समझ और परिवार के काम धंधों के बारे में जानकारी पे चर्चा करेंगे। बच्चों, स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? जी हाँ, वह है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं और इसीलिए हम उसे अपना पहला विद्यालय कह रहे हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और उस पर बात करते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है? यहाँ पर हम एक गतिविधि करते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 खाने दे रखे हैं। एक है नाम और दूसरा है तुमसे रिश्ता। इसी तरह से आगे भी आप देख रहे हो, यहाँ पर भी 2 कॉलम बने हैं, नाम और दूसरा तुमसे रिश्ता। पहले वाले कॉलम में हम कोई नाम लिखेंगे, किस सदस्य का नाम, जो कि आपके परिवार का होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा है अजय। अब आपके परिवार का ये सदस्य, इसका आपसे क्या रिश्ता है? तो अजय मेरे भाई का नाम है, तो आगे मैंने लिखा है रिश्ते में भाई, इसका मतलब कि जो अजय है वो मेरा भाई है। दूसरा, मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, या माना किसी बच्चे ने यहाँ पर नाम लिखा है रीना देवी, और रीना देवी उसकी माँ का नाम है, तो यहाँ रीना देवी और ये उसकी माँ। तो अब आप भी यही करेंगे कि नाम में आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखेंगे और आगे जो रिश्ता दे रखा है तुमसे रिश्ता, आप उनका आपसे क्या रिश्ता है वो आप यहाँ पर इस वाले कॉलम में लिखेंगे। चलिए बच्चों, अब एक दूसरी एक्टिविटी करते हैं। अब तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा स्कूल में कुछ और नाम होता है और घर में हमारे मम्मी पापा हमें प्यार से किसी और नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पर आप वो नाम लिखोगे जिसे प्यार से आपको घर में बुलाया जाता है। जैसे मेरा नाम अंजना है, लेकिन मुझे घर में प्यार से अंजू के नाम से बुलाते हैं। तो आप भी इसी तरह से आपको घर में जिस नाम से बुलाया जाता है वह लिखेंगे। तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो? तो यहाँ पर आपके घर के जो अन्य सदस्य हैं उनको आप किस नाम से बुलाते हो वो आप उनके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। अब एक अन्य गतिविधि हम देखते हैं। यहाँ पर है परिवार के 2 लोगों का नाम। तो यहाँ पर आपने परिवार के 2 लोगों का नाम लिखना है, अपने परिवार के, और यहाँ पर आपने लिखना है कि उन दोनों लोगों का आपस में क्या रिश्ता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राहुल, रीना। ये राहुल और रीना आपस में भाई बहन है। भाई बहन। तो आप भी यहाँ पर अपने परिवार के किन्हीं भी 2 लोगों का नाम लिखेंगे और उनका आपस में क्या रिश्ता है, वो आपस में क्या उनका आपस में रिश्ता है, वो रिश्ता आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने नाम लिखा वीरेंद्र
और सरोज। माना ये दो नाम है वीरेंद्र और सरोज का, तो ये किसी बच्चे के माना माता पिता के नाम है। तो आप आगे लिखोगे उनसे अपना नहीं, ये दोनों आपस में कैसे इनका आपस में क्या संबंध है, तो ये आपस में इनका रिश्ता आपस में पति पत्नी का है। तो कहने का मतलब ये है कि वीरेंद्र किसी बच्चे के पिताजी का नाम होगा, सरोज किसी बच्चे की माँ का नाम हो सकता है। तो वो उस बच्चे के तो माता पिता हैं, लेकिन उनका आपस में जो संबंध है वो है पति पत्नी का। तो इसी तरह से आपने ये जो अन्य खाने दे रखे हैं, यहाँ पर भी अपने परिवार के दो सदस्यों का नाम लिखिए और आगे जो है आप उनका आपस में क्या रिश्ता है उसको लिखेंगे। अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं। इनमें दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? तो जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में कुछ लोगों के यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है। अब आपको ये बताना है कि क्या इनमें से कोई दो लोग आपको एक जैसे दिख रहे हैं? तो जैसे हम देख रहे हैं कि इस चित्र में ये व्यक्ति और ये जो छोटी लड़की है, कहीं ना कहीं इनका ये जो है आपस में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जैसे इनके बाल भी लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इनकी नाक भी एक जैसी दिखाई दे रही है। इनका जो मुंह है वह भी एक जैसा ही दिख रहा है। इनकी आंखें भी एक जैसी दिख रही हैं। तो अब आप ये बताइए कि ये आपस में इनका क्या रिश्ता हो सकता है? तो ऐसा लगता है कि ये पिता है और ये उनकी पुत्री है। तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है? बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारी भी बहुत सी चीजें परिवार में मिलती जुलती हैं, जैसी तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल। तो अब आपने इस गतिविधि में यहाँ पर वो चीज लिखनी है जो कि आपके घर के किसी अन्य सदस्य से मिलती है। तो माना आपकी जो आवाज है, आपने यहाँ पर लिखा आवाज। तो माना आपकी आवाज आपकी माँ से बिल्कुल मिलती जुलती है, तो आगे आप लिख लेंगे माँ। इसका मतलब है कि आपकी जो आवाज है वो आपके परिवार में आपकी माँ से मिलती जुलती है। साथ ही यहाँ पर ये भी लिखा है कि कैसे आपकी आवाज आपकी माँ से कैसे मिलती है। तो उसका भी आप आगे कैसे का मतलब है कि हो सकता है कि आपकी माँ की आवाज भी बहुत मधुर है, बहुत मीठा बोलती हैं, और आपकी आवाज भी बिल्कुल माँ की तरह ही हो, बिल्कुल मीठी और मधुर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मधुर या मीठी। इसी तरह से आप कोई दूसरी चीज देख सकते हैं। माना आपने देखा कि आपके जो बाल हैं और आपके भाई के बाल बिल्कुल जो है वो भी एक जैसे ही दिखते हैं। तो वो कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं कि वो कैसे हो? घुंघराले। तो आप आगे लिख लेंगे घुंघराले। तो ये तो मैंने आपको उदाहरण बताए हैं। आप लोगों ने अपनी किताब में इस जगह पर उस गुण को लिखना है, उस चीज लिखनी है जो मिलती है, आगे किससे मिलती है और किस तरीके से मिलती है, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, अब हम अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़ते हैं। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। बच्चों, धोबी का मतलब होता है कपड़े धोने वाले। परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी तरह से कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बंटाते हैं। तो ये जो अनवरी का परिवार है, यहाँ ये धोबी का काम करते हैं, और इस परिवार के सदस्य कोई कोई कपड़े धोने में, कोई कपड़े सुखाने में,
और कोई स्त्री, स्त्री का मतलब जिसको हम आयन यानी कि प्रेस करना कहते हैं, उसमें अपना हाथ बटाते हैं। अनवरी और उसका चचेरा भाई तौफीक भी अब यहाँ काम सीख रहे हैं। तो अनवरी और उसका चचेरा भाई यानी कि उसका जो चाचा का बेटा है जिसका नाम तौफीक है, वो भी अब यही काम सीख रहे हैं। अब आप ये बताएंगे, क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ, तो क्या? यहाँ पर अब आपका परिवार जो भी कोई काम धंधा मिलकर करता है, तो आपने उसके बारे में लिखना है। जैसे हो सकता है कि कुछ बच्चों का परिवार कृषि का काम करता हो, खेती बाड़ी का, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कृषि, या आप खेती भी लिख सकते हैं। हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे बच्चे हों जिनका परिवार मिलकर दुकान चलाते हों, तो आप यहाँ पर लिखेंगे दुकान का काम। ठीक है, तो इस तरह से जो भी बच्चे हैं वो उनका परिवार आपस में मिलकर कौन सा काम धंधा करता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इस काम में तुम क्या मदद करते हो? आपका परिवार जो काम धंधा करता है उस काम में आप किस तरह से अपने परिवार की मदद करते हो वो आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। हो सकता है कि किसी बच्चे के पिताजी दुकानदार हैं, दुकान में काम करते हो, तो हो सकता है वो अपने पिताजी के लिए चाय नाश्ता बना के ले जाता हो। तो जो भी आप अपने परिवार के सदस्यों को उनके काम धंधे में मदद करते हो वो आप यहाँ पर उसको लिखेंगे। अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया। तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है, क्या और किससे? तो हम भी कहीं ना कहीं अपने परिवार के सदस्यों से कई चीजें सीखते हैं। तो यहाँ पर आपने वो चीज लिखनी है जो आपने अपने परिवार के सदस्यों से सीखी है और किससे सीखी है उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। हो सकता है कि किसी ने रोटी बनाना सीखा हो, वो भी तो एक काम है, रोटी बनाना। आप मदद करते होंगे अपनी माँ की रोटी बनाने में, और किससे सीखा है उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। किसी ने हो सकता है मोबाइल फोन सीखा हो चलाना, मोबाइल तो सभी बच्चे चलाते हैं आजकल, तो मोबाइल के बारे में तो वो आपने किससे सीखा? अपने पिताजी से, माँ से, भाई से। तो जो भी है वो आप इस वाले यहाँ पर लिखेंगे। क्या किसी ने तुमसे भी कुछ सीखा है? अब क्या आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जिसने आपसे भी कुछ सीखा हो? तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आप आपके परिवार के किसी सदस्य ने, आपके भाई या बहन ने साइकिल चलाना सीखा हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइकिल। और किसने सीखी? आपके भाई ने सीखी है आपसे। या जो भी और काम है जो आपने अपने घर के किसी सदस्य को सिखाया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि परिवार में जो एक दूसरे सदस्य होते हैं वो आपस में बहुत कुछ सीखते हैं। आप आगे देखते हैं, कुछ और बातों के बारे में सोचो और लिखो। जैसे जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं डैश 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 के पास जाती हूँ। तो यहाँ पर आपने परिवार के उस सदस्य का नाम या उसका रिश्ता लिखना है जिसके पास आप तब जाते हो जब आप दुखी होते हो। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कोई दुखी होने पर अपने माँ के पास जाता हो सकता है कोई अपने पिताजी के पास जाता हो सकता है कोई बच्चा दुखी होने पर अपने दादा या दादी के पास जाता हो। तो यहाँ पर आपको उस व्यक्ति के बारे में, उस रिश्ते को लिखना है जिसके पास आप तब जाते हो जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो। जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं
के पास जाती हूँ। जब आप पुराने दिनों के बारे में जानना चाहते हो कि पहले क्या होता था, आपके दादा के जमाने में, दादी के जमाने में, या आपके मम्मी पापा जब छोटे रहे होंगे उनके जमाने में क्या होता होगा, तो जब आप पुराने दिनों के बारे में जानना चाहते हो तो आप किससे पूछते हो, किसके पास जाते हो, तो उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। उस रिश्ते के बारे में, है ना, दादा दादी कुछ भी हो सकता है। जब मैं अपनी कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ तब मैं डैश के पास जाती हूँ। कभी कोई ऐसी बात होती है जिसे हम हर किसी को नहीं बता सकते, हमारा कोई राज होता है। तो अगर आपका भी कोई राज हो, कोई ऐसी बात हो जिसे आप सबको ना बताना चाहें, किसी एक व्यक्ति को बताना चाहें, तो वो कौन होता है, वो कौन सा रिश्ता होता है, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। हो सकता है कि वो आपकी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, माँ हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं, दादा दादी हो सकती है, आपका कोई दोस्त हो सकते हैं, तो उसको आप यहाँ पर उस रिश्ते को लिख लेंगे। जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं डैश के पास जाती हूँ। हम सबसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, तो जब कोई गलती अगर हमसे हो तो किसके पास जाते हैं, है ना, तो या तो हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे जो उस गलती को सही कर दे, या फिर जिसे हम बता दें भाई कि हमसे ये गलती हो चुकी है, तो यहाँ पर आप उसके बारे में लिखेंगे। आगे देखते हैं। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, यह सुरेखा के घर का रिवाज है, लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा के बाबा नाराज होते हैं। सुरेखा के घर का एक रिवाज, रिवाज का मतलब है कोई नियम है कि उसके घर में जो भी आता है वो उसे अपने जूते चप्पल बाहर निकालने होते हैं। लेकिन सुरेखा के दोस्त जो है वो जूते चप्पल पहनकर ही उसके घर के अंदर आ जाते हैं, तो इससे सुरेखा के बाबा, उसके दादाजी नाराज हो जाते हैं। क्या तुम्हारे परिवार के अपने कुछ रिवाज हैं? कौन कौन से? अब आपने यहाँ पर, अगर आपके परिवार के कुछ रिवाज हैं जिनको हम नियम भी कह रहे हैं, तो उनके बारे में लिखना है। जैसे हो सकता है कि आपके घर में ये रिवाज है कि खाना खाते समय कोई बातचीत नहीं करेगा, तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। हो सकता है कि आपके घर में ये रिवाज या नियम है कि सभी बच्चे शाम को 5 से 7 2 घंटे जरूर पढ़ाई करेंगे, तो जो भी नियम है आप उनको, एक दो नियम जो भी हैं उनको आप यहाँ पर लिखेंगे। अपने घर व आस पड़ोस को साफ रखने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या करते हो? बच्चों, हम सभी अपने आस पड़ोस और घर की साफ सफाई करते हैं, तो आप और आपका परिवार किस तरह से अपने घर और आसपास की सफाई करते हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पर बताओगे। क्या तुम्हारे परिवार में किसी की कोई खास आदत है, जैसे जोर से हंसना, खुश होने पर गाना आदि? उनकी तरह करके दिखाओ। अगर आपके परिवार के किसी व्यक्ति की, सदस्य की कोई भी आदत हो, जोर जोर से बातें करना, जोर जोर से हंसना, या जब बहुत खुश हैं तो गाना गाना, तो जो भी आपके परिवार के सदस्यों की इस तरह की कोई आदतें हैं, तो आप उन आदतों को अपने जो है करके दिखाओ। तो आज हमने हमारा पहला स्कूल के अंतर्गत अपने परिवार के बारे में सोचा और अपने परिवार के बारे में बातचीत करी। परिवार के सदस्यों से अपने रिश्तों को समझा, परिवार के रिवाजों या जो नियम हैं उनके बारे में सोचा और समझा। साथ ही हमारे परिवार के क्या क्या काम धंधे हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पर सोचा और उस पर बातचीत करी। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आपने इस पाठ के अंतर्गत जो भी गतिविधियां दी गई हैं उन गतिविधियों को अच्छी तरीके से अपनी कॉपी या पाठ्य पुस्तक पर करना है।
अब आपके लिए गृह कार्य में है कि आप अपने घर के बड़ों की इज्जत कैसे करते हो। साथ ही आपने देखा होगा कि आसपास भी लोग अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं, तो आपने उन तरीकों के बारे में लिखना है कि लोग और आप अपने से बड़ों की इज्जत किस तरह से करते हैं। और दूसरा गृह कार्य है कि आप अपने घर के, जो भी आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, उसके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप उन्हें, कि वो आपको अपने बचपन का कोई मजेदार किस्सा सुनाएं। तो ये 2 काम आप अपने गृह कार्य में करेंगे। आशा करती हूँ कि आज का ये पर्यावरण अध्ययन का यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इस पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी गतिविधियों को अच्छी तरह से करेंगे। मिलते हैं आगे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में। धन्यवाद।